विस्तार का उच्च गुणांक का मतलब हुआ अधिक फैलेगा। बताओ आंसर क्या होगा? अब तो बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? बताओ क्या होगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। अल्कोहल, पानी, पीतल, अल्कोहल, कांच, क्योंकि ये पतला होता है चला, तो गर्म होने के बाद ये अधिक फैलेगा। कांच तो ठोस है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, फैलाव जो है सबसे ज्यादा होगा गैस का, उससे कम होगा द्रव का, उससे कम होगा ठोस का। सबसे कम फैलाव होता है ठोस का। सबसे ज्यादा होता है गैस का, उससे कम होता है द्रव का, सबसे कम होता है ठोस का। फैलाव की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा होता है गैस का, उससे कम होता है द्रव का, उससे कम होता है ठोस का। फैलाव की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा गैस का, उससे कम द्रव का, और सबसे कम किसका होता है? ठोस का होता है। आयतन विस्तार गुणांक उच्च होता है। अल्कोहल और देखो ये दोनों द्रव है, लेकिन जो पतला होगा वो ज्यादा फैलेगा। अल्कोहल पतला होता है इसलिए वो ज्यादा फैलता है। विस्तार प्रसार गुणांक जो है, प्रसार गुणांक का भी यही ऑर्डर है। प्रसार गुणांक का भी यही ऑर्डर है। अगला कहता है किसी पीतल की छड़ इतना उष्मा चालकता, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना, लंबाई इतना सेंटीमीटर, यदि छड़ के दोनों सिरों पर इतना डिग्री तापमान का अंतर हो, छड़ के माध्यम से उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? देखो एक फार्मूला होता है Q/T KA d थीटा बाई dx। ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लो। Q जो है ये उष्मा प्रवाह है, Q उष्मा प्रवाह है, और T तो समय है, लेकिन अगर Q/T की बात करोगे तो ये उष्मा प्रवाह की दर है। ये उष्मा प्रवाह की दर है। Q जो है वो उष्मा है, Q/T उष्मा प्रवाह की दर है, और K की अगर हम बात करें तो ये उष्मा चालकता है। ये जो है ये उष्मा चालकता है। ये क्या है दोस्त मेरे? उष्मा चालकता है। और डी थीटा की अगर ए की बात करें, अगर हम ए की बात करें तो ये ए क्षेत्रफल है। और डी थीटा की अगर हम बात करें, तो डी थीटा तापांतर है। और डीएक्स की अगर हम बात करें, डीएक्स मोटाई है। डीएक्स अगर हम बात करें तो डीएक्स जो है ये मोटाई है। डी थीटा तापांतर है और डीएक्स जो है वो मोटाई है। डी थीटा तापांतर है, डीएक्स मोटाई है, ए क्षेत्रफल है, और के उष्मा चालकता है। और क्यू जो है वो उष्मा प्रवाह है। Q/T उष्मा प्रवाह की दर है। Q/T की अगर हम बात करें तो ये उष्मा प्रवाह की क्या है? दर है। इसको जल्दी से लिख लो और इस बस सब वैल्यू पुट कर देना है, एक यूनिट में और आंसर आ जाएगा। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत दिनों से ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारे मतलब वैकेंसी आ गई थी, और जो कि मैं बिजली विभाग की जो बहुत दिनों से डेट टल रही थी वो आ गई थी। इसके लिए उसके प्रिपरेशन में लगी हुई थी। ब्लॉग को मतलब ये शूट नहीं कर पा रही थी जो पढ़ रही थी, तो इसलिए बहुत दिनों के बाद आ जाया है ब्लॉग। प्लीज़ आप लोग इसे देखिएगा ज़रूर। और आज से हम लोग मतलब 60 डे का चैलेंज करते हैं कि कितना जल्दी हम लोग सभी चीज़ को कवर कर पाए। और जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए तो ये सुनहरा ऑप्शन है। और ये क्या कहता है, इलेक्ट्रीशियन से जो भी हैं उनके लिए 80 नंबर के जो इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाते हैं उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में ये जो साइंस के हैं, साइंस भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस अभी रेलवे का तैयारी करने के लिए 14 मार्क्स के साइंस आ गए हैं। मतलब ये कन्फ्यूजन हो गया है कि अब इसको पढ़े या इसको पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जा रहा है, जिसके कारण से मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक लगातार लगे रहते हैं। बीच में मतलब 1-2 घंटा ये कुछ इधर उधर करती हूँ, घर का काम या फिर कुछ थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लेकिन लगातार लगे रहते हैं। फिर भी लग रहा है कि जैसे कि कुछ कंप्लीट ही नहीं हो पाया, कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और ये मैथ है। ये ऐसे तो विभाग में मैथ कम है, बट ये इधर रेलवे में तो मैथ है, उसके लिए उसको भी रिवीजन करना पड़ रहा है। और आज से मैं मतलब ये बना ली हूँ कि 2-2 वीडियो जो है सो डेली करूँगी इलेक्ट्रीशियन की, और उसका जो भी न्यूमेरिकल वो क्लियर करूँगी। और इधर मैं साइंस और मैथ को भी करूँगी। फिर साथ साथ में ये कंप्यूटर और हिंदी भी पढ़ना ज़रूरी हो गया है, उसको भी पढ़ना है। रीजनिंग तो ऐसे पढ़ ही रही हूँ, तो हिंदी और कंप्यूटर के लिए आप लोगों ने कौन सी बुक लिया है, प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा बुक आप लोग ले रहे हैं। मैं भी वो बुक लेकर पढ़ूँगी, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ना मतलब वीडियो से देखकर पढ़ना मुझे मतलब उतना ये नहीं हो पा रहा है, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसका मैं बुक से ही रीड करूँगी। इधर देखिए, मैं लगातार अभी सुबह का साइंस में चाहती हूँ कि मैं कोचिंग अपने जाने से पहले 9 बजे में जो कोचिंग मतलब 8:45 में जो कोचिंग जाती है उससे पहले मैं 3 क्लास कर लूँ, जो कि ब्रह्मास्त्र का जो क्लास होता है रीजनिंग, मैथ और साइंस का, वो करके जाऊँ। और फिर आऊँ तो वहाँ से मैं मैथ की क्लास करती हूँ, रीजनिंग की क्लास करती हूँ। उसके बाद मैं जो इलेक्ट्रीशियन की जो क्लास होती है उसकी 2 क्लास करती हूँ। फिर उसका जो याद करना होता है वो याद करती हूँ। फिर कोचिंग का सारा होमवर्क याद करना, और फिर उसके
का मैथ और रीजनिंग बनाना मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया है। बट क्या करेंगे, ऐसा तो करना ही पड़ेगा जब तक कि कुछ हो ना जाए, कोई एग्ज़ाम निकल ना जाए, तो मेहनत तो जारी रखना पड़ेगा। और इस बार अगर 2024-25 तक नहीं हुई जॉब तो फिर 5 साल तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी मेहनत करना है अभी कर लेना है। चलिए आप ये मैं देखिए अभी मैं जो है सो पढ़ रही हूँ, ये क्या कहता है सेल और बैटरी का जो है वो स्टार्ट की हूँ। मतलब 2 चैप्टर अभी कंप्लीट, 3 चैप्टर कंप्लीट कर पाई हूँ। और ये उसका लेकिन फिर भी उसका न्यूमेरिकल भी कुछ बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करना है। ये सेल बैटरी अच्छे से पढ़ूँगी और साथ में इसका न्यूमेरिकल क्लियर करूँगी। और नहीं न्यूमेरिकल क्लियर करने के बाद क्या होता है ना कि रह जाता है तो हो नहीं पाता है। और उसके बाद मैं आगे का जारी रखूँगी कि क्या क्या इसका में याद भी करना ज़रूरी हो जाता है कि याद किस तरह से करना है।